हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट मंडे को यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपको मेरे चैनल पे डेली गोल्ड बिटकॉइन का एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस मिलता है। और मेरे चैनल पे बहुत सारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। और फ्री प्राइस एक्शन कोर्स मैंने लॉन्च किया है, उसका एक टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैंने आज डिस्कस किया है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जिसके लिए आप हजारों रुपए देते हो, किसी को किसी का कोर्स परचेज करते हो, वो करने का जरूरत नहीं है। फ्री मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। प्राइस एक्शन का एक अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो अभी नजर आ रहा है, ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, उस पे भी एक बार छोटा सा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले देख लो, यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा हुआ आ रहा है मार्केट इज क्लोज्ड ड्यू टू द डेली ब्रेक। इट विल ओपन ऑन December 15 4:31 AM, यानी मार्केट अभी क्लोज है। ठीक है, देख सकते हो कैंडल भी रुका हुआ है। अब बात करते हैं प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। देखो, मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस किया हुआ था। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला था तो चांस कम था कि कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, लेकिन मार्केट ने दिया अच्छा खासा मूव। ठीक है, अब देखो, ये जो बॉक्स था ना, जब मैंने एनालिसिस किया हुआ था तो इस बॉक्स के अंदर मार्केट कहीं यहाँ पे आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, मैंने आपको कंडीशन दिया था कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे टैप करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर का मेरा कोई एनालिसिस नहीं था, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके ऊपर भी मैंने कोई एनालिसिस किया हुआ था। बिल्कुल नहीं था, मेरा अपसाइड का यहीं तक का एनालिसिस था। और देखो मार्केट कितना परफेक्ट इस लेवल पे अप्रोच किया, बहुत ही प्यारा मूव दिया अपसाइड में डायरेक्ट। उससे शॉर्ट टर्म का मेरा क्या एनालिसिस था कि अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर ही रह जाता है, कंसोलिडेट करने लगता है और कंसोलिडेशन रेंज को अपने क्रिएट करता है, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है ना, ये देखो, एक छोटा सा की लेवल मैंने इस बॉक्स के अंदर ड्रॉ किया हुआ था कि इस लेवल से अगर नीचे रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट हो गया तो बहुत अच्छा अपसाइड की तरफ में मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखो, मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेड कैंडल नजर आ रहा होगा। देखो ध्यान से, छोटा सा एक डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा होगा, जो कि एक रीटेस्टिंग कैंडल की तरह यूज हुआ है मार्केट में। हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो और अच्छे से रीटेस्टिंग एरिया पता चलेगा। ध्यान से देखो, मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है। ये देखो, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दिया। एक बार पहले इसको साइड करते हैं फिर अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, ये देखो, सिंगल कैंडल इस बॉक्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्टिंग एरिया हुआ और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ। देखो कितना एक्यूरेटली मार्केट ने मूव दिया है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ये था कि अगर इसके अंदर, बॉक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन ले लेता है तो क्या कंडीशन होगा, लेकिन बॉक्स के अंदर आया नहीं तो ये कंडीशन वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, सिंपल है। जो जो कंडीशंस को जैसे जैसे मार्केट फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे मूव दे सकता है, कैसे मूव कर सकता है, यहाँ से फर्दर क्या एक्सपेक्टेड मूव है इसके बारे में। पहले प्रीवियस एनालिसिस को साइड करते हैं एक एक करके कंडीशंस को। अब देखो, मार्केट ने रिजेक्शन जो दिया वो रिजेक्शन भी कहाँ से दिया, तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल जो डाउन साइड में था, ये ग्रे बॉक्स था, इसको टैप करके और मार्केट रिजेक्शन दिया। और अपसाइड में क्लोजिंग कहाँ दिया, तो अपना जो सेफ्टी लाइन था, ये ब्लैक लाइन, यहाँ पे आपको क्लोजिंग देखने को मिला। यानी कि ये जो ब्लैक लाइन था, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट था मार्केट में जितना कि ये जो डाउन साइड में ग्रे लाइन था वो। ठीक है, ग्रे जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया हुआ था वो, यानी कि हर एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब ये जो सेफ्टी लाइन है, इसका अपने पास कोई यूज नहीं है, सिंपल इसको साइड करेंगे। और ये जो लेवल है, ये ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो चुका है, तो ये भी अब अपने किसी काम का नहीं है। इसको भी हम सिंपल रिमूव करेंगे। ये जो बॉक्स है इसका भी कोई काम नहीं है। ये डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी का मैंने यूज किया हुआ था। ये कंप्लीट
बहुत ही अच्छा मार्केट में एग्जीक्यूट हुआ। परफेक्ट, एक बार फिर से वो एनालिसिस रहा अपना। डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्क किया। डार्विस बॉक्स के ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कैसे उसको मार्केट में अप्लाई करना होता है, कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। ये जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल, इसको पहले साइड करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट फ्रेश लेवल्स है उसको ड्रॉ करते हैं मार्केट में। सबसे पहला ये जो लेवल है ये थोड़ा सा अब मॉडिफाई होगा। ठीक है, मॉडिफाई कैसे होगा, तो ये जो लो विग है, ये जो आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, हैंगिंग मैन का लो विग को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है इसको साइड करेंगे, इसके लो को कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे जो हैमर नजर आ रहा है इस हैमर को कंसीडर करके हम लोग ये रेंज को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक्यूरेट करते हैं, थोड़ा ऐसे अपसाइड में। ठीक है, ये पूरा रेंज जो है ना इसको अब हम लोग साइड करते हैं। ठीक है, अब एक्यूरेटली यहाँ पे हम लोग ये ड्रॉ करेंगे लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करना होता है इसको। कुछ इस तरीके से ये लेवल हम मार्क करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हैमर था वो भी कनेक्ट हो गया, यहाँ पे जो ये जो कंडीशन था ये भी अपने पास फुलफिल हो गया। अब परफेक्टली हम लोग ये जो रेंज है इसको एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया सिंपल रेंज अपने पास। अब अपसाइड में क्या रेंज है, अपसाइड में देखा जाए तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक सेलिंग एरिया नजर आ रहा होगा। ये जो सेलिंग एरिया है इसको हम मार्क करके रखेंगे। ठीक है, ये सेलिंग एरिया भी है, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज होते हुए भी आगे फर्दर मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये अभी फिलहाल के लिए अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये एक सेलिंग एरिया होगा। यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अगर इस लेवल को टैप करता है तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, तो इसको चेकआउट करना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। ठीक है, इसके लिए हमें प्रीवियस लेवल्स को चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेवल्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर लेवल तो नज़र नहीं आ रहा। शायद यहाँ पे सेलिंग एरिया है, सेलिंग एरिया को मार्केट ने यूज़ किया है ध्यान से देखा जाए तो। और सेलिंग एरिया को यूज़ करके मार्केट कंटिन्यू रिजेक्शन तो दिया है। ठीक है, 2 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट करते हैं। 2 आवर टाइम फ्रेम पे, हाँ, 2 आवर टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आएगा यहाँ पे है एक सेलिंग एरिया, लेकिन वो डाउन साइड में है। यानी 1 आवर टाइम फ्रेम पे फिर से चेकआउट करना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखना होगा क्या कोई रेंज है वहां पे। ठीक है, परफेक्ट, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको नजर आया। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक आपको जब ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, जब ये सेलिंग आ रहा था मार्केट में, तो यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल नजर आ रहा है। ये देखो, इसको शायद इसी रेंज को मार्केट ने यूज किया है यहाँ पे। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने यूज किया है कुछ इस तरीके से, यानी अपसाइड के भी ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने इंक्लूड किया है अपने अंदर। तो ये जो रेंज रहा यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, अब ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये मैंने कैसे ड्रॉ किया। देखो, यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल नजर आ रहा होगा, इस हैमर कैंडल का लो, और यहाँ पे जो आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये देखो, ये एक नेगेटिव कैंडल जो है, यानी कि ये जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल नजर आ रहा होगा, उस कैंडल का बॉडी। ठीक है, ये करके मैंने ये रेंज ड्रॉ किया, तो परफेक्ट अपने सामने ये एरिया निकल के आया जहां से मार्केट सेलिंग के लिए गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लेवल होगा, तो ये ऑल टाइम हाई होगा, जो कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे, यानी कि ये जो लेवल है इसको भी ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। इसको सिंपल हम लोग एक ब्लैक लाइन से ही मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इतना परफेक्ट है, इतना काफी है। ठीक है, अब सबसे पहला कंडीशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे देखो जो सेलिंग एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट इस सेलिंग एरिया को टैप करके अगर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, और डाउन साइड में अपने लेवल्स को भी टैप करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से काफी अच्छा खासा आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा विग मार्केट छोड़ के जा रहा है। तो इस विग को कवर करने आ सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी
क्योंकि जब भी मार्केट बड़ा-बड़ा विग क्रिएट करता है कैंडल के अंदर, तो उसको कवर करने के लिए अब देखो यहाँ पे जो रेड कैंडल है, इसका भी बड़ा-सा विग दिख रहा होगा आपको, तो इसको भी कवर करने के लिए जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसको कवर करेगा। ये जो सेलिंग एरिया है, इसको टैप करेगा। यहाँ पे जो सपोर्ट है, उसको एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेगा और कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव देता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है? सबसे पहला कंडीशन। अगर मार्केट अपसाइड में नहीं जाता है और कंटिन्यू डाउन साइड में आता है, तो अपने पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा? देखो यहाँ से अगर कंटिन्यू अगर मार्केट डाउन साइड में आता है, तो सिंपल हम वेट करेंगे ये जो लेवल है ना, इसको ब्रीच होने का, ठीक है? ये जो लेवल है, इसको ब्रीच होने का वेट करेंगे। इसके नीचे अगर मार्केट अप्रोच करता है, तो ही हम मार्केट को डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। और डाउन साइड के लिए पहला जो होगा यहाँ से, वो पहला लेवल ये होगा, ठीक है? ये ग्रीन जो मैंने मार्क कर रखा है डाउन साइड में, और इसके भी लो को ब्रेक करता है। अगर इसको भी ब्रीच कर देता है, तो मार्केट आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, जो डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट की लेवल है उसको, ठीक है? अगर अपसाइड नहीं जाता है और डाउन साइड के लिए डायरेक्ट अप्रोच करता है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है? और अगर अपसाइड जाके भी अगर डाउन साइड के लिए आता है, तो भी ये सेम कंडीशन फिर से जैसे जैसे अपने रेंज को, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्केट ब्रेक करते रहेगा, वैसे वैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते रहेंगे इसमें, ठीक है? अगर इस लेवल पे टैप करके और यहाँ से अगर कोई मार्केट रिजेक्शन शो करता है, तो यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड के तरफ में मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है? ये जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे मार्केट इसको मल्टीपल टाइम यूज किया है। देखो, एक बार इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, दूसरे बार इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, तो तीसरे बार जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको एज अ सपोर्ट लेवल यूज करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है? और अगर देखो इसको ब्रीच करता है, अगर मार्केट वो जो लेवल है उसको अगर ब्रीच करता है, फिर कंटिन्यू डाउन साइड में आपको ये जो लेवल है ना, ये जो कुछ ब्रॉड लेवल की तरह में यूज होता हुआ, मतलब इसको माइनर की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक मेजर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसको भी ब्रेक कर दिया, देखो अपने किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल को अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा मार्केट, ठीक है? यानी कि एक कैंडल में, एक बड़ा सा कैंडल में अगर ब्रेकडाउन देगा, तो ही हम मार्केट को नीचे अप्रोच करता हुआ डाउन साइड में इस लेवल पे देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव कर सकता है, ठीक है? अब इसके ऊपर देखो, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, यानी इस लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम अपसाइड के लिए कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। अभी कंटिन्यू मार्केट में बियरिश अभी सेंटिमेंट है, ठीक है? ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक ड्रैगन स्ट्रैटेजी यूज होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से ये हो गया पहला हेड, ठीक है? ये हो गया, ये देखो ये पहला पॉ हो गया, ठीक है? ये हो गया हम्प, ये दूसरा पॉ, ये हम्प हुआ, ठीक है? अब ये जो है ना, ये रीटेस्टिंग है, ठीक है? अगर ये ड्रैगन स्ट्रैटेजी प्रॉपरली वर्क कर जाता है, तो कुछ इस तरीके से ये यूज होता हुआ मार्केट में आपको नजर आएगा। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये ट्रेंड लाइन हुआ, ये ट्रेंड लाइन को हम लोग सिंपल ऐसे यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली अब देखो ये जो ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, अगर मार्केट इस सेलिंग एरिया को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड में, यानी कि ये जो ड्रैगन का जो हेड पोजीशन है, वहां पे इसका जो टारगेट है उसको अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यानी जो डाउन साइड में ये जो लेवल है, ये होगा अपना टारगेट। अगर ये ड्रैगन स्ट्रेटजी प्रॉपरली मार्केट में वर्क कर जाता है और ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ठीक है? अगर ये जो लेवल है, ये जो बीच में मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करेगा और ये जो ड्रैगन का हेड है, ये होगा अपना टारगेट। हम्प तक भी हम टारगेट रख सकते हैं। अगर सेलिंग एरिया को टैप करता है मार्केट, सेलिंग एरिया को टैप करके अगर डाउन साइड के लिए आता है, तो पहला टारगेट इसका हम्प होगा, ये जो बीच का जो पोजीशन है ये, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा मार्केट, ये जो ड्रैगन का हेड पोजीशन, ठीक है? सिंपल हो गया। हर एक लेवल से हर एक कंडीशन को अच्छे से समझ गए। अब कल मार्केट ओपन होता है तो कैसे रिएक्ट करता है, उसके ऊपर, उसके बेसिस पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। जैसे अपसाइड की तरफ में रिजेक्ट हो, अपसाइड की तरफ में मूव करेगा, तो अपसाइड में जो भी कंडीशंस मार्केट फुलफिल करेगा, उस बेसिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। डाउन साइड की तरफ में मूव करेगा, तो डाउन साइड के लिए जो जो कंडीशंस फुलफिल होता जाएगा,
उसके बेसिस पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब देखो, ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो मार्केट अगर इस सेलिंग एरिया को यूज करके रिजेक्शन देता है, तो बहुत अच्छा ये एक रीटेस्टिंग और उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड में मार्केट मूव देता हुआ नजर आ सकता है। फिर ये जो एरिया है ना, ये बीच का जो बाइंग एरिया है, ये भी ब्रेक होता हुआ आपको नजर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट टैप करके थोड़ा सा पुल बैक लेगा, इस लेवल को टैप करके यहाँ तक जो है ना, ये नहीं करेगा, थोड़ा सा मार्केट पुल बैक लेगा, ठीक है, और रीटेस्टिंग करेगा किसी एरिया का, अपने सपोर्ट, किसी सपोर्ट का या किसी रेसिस्टेंस का अपना यूज करेगा, और यूज करके कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अपने हेड पोजीशन के पास, यानी कि जो डाउन साइड में ये लेवल है इसका हेड पोजीशन है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, गोल्ड का ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ मूव करता है या डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता है, उसके अकॉर्डिंग 4:30 बजे मार्केट ओपन होगा। 4:30 बजे मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मार्केट अपने सेलिंग एरिया को अपसाइड में इसको टैप करके रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, देखते हैं मॉर्निंग में क्या कंडीशन रहता है गोल्ड का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।